अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर माहरा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक वो सिंपल सी चीज़ डिस्कस करना चाहती हूँ जो आपके घर में पहले से अवेलेबल है, जो इंसान सदियों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, जो कि वाकई कोरोना वायरस को ख़त्म करने में, उसके ख़िलाफ़ जंग लड़ने में आपकी मदद कर सकती है। और वो एक बहुत सादी सी चीज़ है, प्लेन सोप। आपके घर में, आपके किचन में हर वक्त अवेलेबल होता है ये। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हैंड सैनिटाइज़र पे इतना ज़ोर दिया जा रहा है, तो फिर मैं एक प्लेन सोप पे क्यों ज़ोर देना चाह रही हूँ। ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि हैंड सैनिटाइज़र, अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइज़र्स बहुत अच्छे होते हैं हैंड सैनिटाइजेशन के लिए, मगर सोप अभी भी, साबुन अभी भी इज़ फार सुपीरियर टू यूजिंग हैंड सैनिटाइज़र। हैंड सैनिटाइज़र आप सिर्फ उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब आपके पास हाथ धोने की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है। अब हम उस तरफ चलते हैं कि साबुन एक्चुअली काम किस तरह करता है। इस चीज़ को समझने से पहले मैं एक चीज़ क्लैरिफाई कर दूँ। ये साबुन दो किस्मों का होता है, एक सादा साबुन होता है और एक एंटी बैक्टीरियल सोप होता है। एंटी बैक्टीरियल सोप और सादे साबुन में सिर्फ इतना फ़र्क है कि एंटी बैक्टीरियल सोप में थोड़े से ऐसे केमिकल्स डाल दिए जाते हैं जो कि जरासीम को ख़त्म करने में आपकी मदद करते हैं। आज से पहले, कोरोना की इस आमद से पहले तक एंटी बैक्टीरियल सोप सिर्फ सर्जन्स को, बुचर्स को, जो लाइफ एनिमल्स, गोश्त वगैरह का काम करते हैं, उन लोगों के लिए रेकमेंड किया था। आम लोगों के लिए वो हाथ के नॉर्मल फ्लोरा जो आम जरासीम हाथ को चाहिए होते हैं, उनको ज़्यादा रेजिस्टेंट करने में काम करता था, इसलिए इस पर काफ़ी सवालात उठाए गए। अब हम आते हैं कि सादा साबुन क्यों एक अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर से ज़्यादा बेहतर चीज़ है। साबुन के दो मेन हिस्से होते हैं। मैं इसको जितना सिंपल कर सकती हूँ उतना सिंपल करके समझाऊंगी कि साबुन के दो हिस्से होते हैं, एक हाइड्रोफोबिक होता है और एक हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक वो होता है जो वाटर लविंग होता है, वो पानी के साथ जाके जुड़ता है, और हाइड्रोफोबिक वो होता है जो वाटर हीटिंग होता है, जो ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट्स के साथ जाके जुड़ जाता है। सिंपलर टर्म्स से समझने के लिए ये देखें कि अगर आपके पास एक ऐसा बर्तन हो जो चिकनाहट से भरा होता है, उसके ऊपर आप जितना मर्जी पानी फेंकें, जितना मर्जी उसको पानी से वॉश करें, उसकी चिकनाहट ख़त्म नहीं आती। लेकिन उसी के अंदर अगर आप थोड़ा सा साबुन डाल दें, बेशक वो डिश वॉशिंग सोप हो, और थोड़ा सा उसको स्क्रब करें, तो वो सारी चिकनाहट बह जाती है। ये होता किस तरह है? सिंपल, जो हाइड्रोफोबिक वाटर हीटिंग पार्ट है वो ऑयल के साथ जुड़ता है, और जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है साबुन का, जो वाटर लविंग है, वो पानी के साथ जुड़ता है, और एक कंटिन्यूस चेन बन जाती है। और जब हम इसके ऊपर पानी डालते हैं, साफ पानी, तो ये चेन बह जाती है। और इसी तरह ये वायरसेस के साथ भी अटैच होता है। किसी भी वायरस या बैक्टीरिया की आउटर लेयर प्रोटीन या फिर लिपिड्स की बनी होती है, जो तेल के ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट समझ सकते हैं आप उसको इजी टर्म्स में, उनके साथ ये जाके जुड़ता है, और जब ये चेन बनती है तो वो वायरस और बैक्टीरिया को साथ अपने साथ वॉश करके ले जाता है। दूसरा तरीका जो ये साबुन बहुत इफेक्टिवली वायरसेस और बैक्टीरिया के अगेंस्ट एक्ट करता है कि ये जो उनकी आउटर कोटिंग होती है प्रोटीन या लिपिड की, ये उसको डिसरप्ट करता है, उसको ख़राब करता है, और एक सेंस में ये वायरस और बैक्टीरिया को मार देता है। तो सिंपल तरीके हैं जिससे सादा साबुन आपकी मदद कर सकता है, और यही वो चीज़ है। देयर हैज़ बीन अ प्रॉपर सिस्टमेटिक रिसर्च जिसके अंदर कहा गया है कि अगर आप हाथ दिन में 10 दफ़ा या उससे ज़्यादा साबुन से और साफ़ पानी से धोते हैं, तो अप टू 55% चांसेस कम है कि आपको बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन हो। तो आई होप दिस हेल्प्स, एंड आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर यू गाइस रियली सून। थैंक यू फॉर वॉचिंग।